नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 16 से आगे के सवालों को बताएंगे। प्रश्न 16 जो है वो इस प्रकार से है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल π/2। तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है x √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 1 करना है, और सेकेंड पार्ट में हमें साइन इनवर्स और x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल π/2 करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला पार्ट से सिद्ध करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो इस प्रकार से सिद्ध होगा, हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल π/2। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका क्या लगाएंगे, फार्मूला। फार्मूला जो होता है इसका साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कोष्टक x √1 माइनस वाई स्क्वायर x, और दूसरे पद में y है ना, तो ये होता है √1 माइनस के वाई स्क्वायर, और प्लस y √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल क्या है हमारा π/2। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स π/2। ठीक है भाई। तो साइन इनवर्स π/2 ये होता है 90 तो अब यहाँ लिखेंगे x √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल और साइन 90। तो ये साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 1। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पार्ट जो हुआ प्रूफ हुआ जाके, x √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 1। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल π/2 लाना है ना। तो अब इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इक्वल में हमें लाना है π/2। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में हमें π/2 लाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे हम साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का, जो पहले वाले पदों में हमने फार्मूला लगाया था, पहले पार्ट में फार्मूला, वही इसमें लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स कोष्टक x √1 माइनस, अब ये y है ना, तो y के स्थान पर ये हो जाएगा 1 माइनस के x का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस और √1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और बाद में √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से इससे ये गया कैंसिल हुआ। ठीक है, √ तो यहाँ से हमारा बचेगा साइन इनवर्स कोष्टक x √1 माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो -1 प्लस x। ठीक है, और प्लस, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर था हमारा एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हुआ हमारा, अंडर रूट का गुणा होगा, तो अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस स्क्वायर से अंडर रूट को काट देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1। अब 1 जो होता है साइन के पदों में 90 का मान होता है और 90 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2, ठीक है, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो अब बचेगा हमारा पाई बटा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 16 जो हुआ कंप्लीट। अब हम प्रश्न 17 को बताएंगे। प्रश्न 17 जो है वो इस प्रकार से है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल पाई तो सिद्ध कीजिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस के जेड स्क्वायर इक्वल 2x/z लाना है हमें। तो 2x/z में हमें लाना, इस साइड को लेंगे हम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड में लेके आना है, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें यहाँ दिया गया जो हमें क्या दिया गया है हमारे सवाल में जो है साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई और प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल पाई दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, जो साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे अल्फा, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल अल्फा हो जाएगा, मान लिया मैंने। अब यहाँ से एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स बाई निकालेंगे को मानेंगे हम बीटा मान लेंगे तो यहाँ से बाई क्या निकलेगी हमारी साइन बीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स जेड को मान लेंगे गामा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या जेड प्राप्त होगा, तो जेड क्या होगा हमारा साइन इनवर्स गामा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो है एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस के जेड स्क्वायर। अब हमें लेके क्या आना है 2x/z, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें इस प्रश्न में। तो यहाँ पर हमने x को क्या माना था साइन अल्फा, y को निकल के आया था साइन बीटा और z बराबर क्या निकल के आया है साइन गामा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, x के स्थान पर लिखेंगे साइन अल्फा और अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन गामा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फार्मूला होता है साइन अल्फा, ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन गामा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर गामा, स्क्वायर से अंडर रूट गया कैंसिल, ठीक है। तब यहाँ बचा साइन अल्फा और कोस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कोस बीटा प्लस साइन गामा और इंटू कोस गामा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 2 का इसमें कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और प्लस 2 साइन बीटा और कोस बीटा प्लस 2 साइन गामा इंटू कोस गामा, ठीक है।
अब ये हमारा सूत्र बन गया साइन 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो ये फार्मूला बन गया साइन 2a का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, तो ये हमारा फार्मूला है साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा। ठीक है, अब ये जो सरसमिका होती है, इसकी होती है एक सरसमिका। सरसमिका होती है, वो होती है हमारी, चूंकि हम लिखे दे रहे हैं, तो ये साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा और प्लस साइन 2 गामा की एक सरसमिका होती है, वो होती है 4 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। ये एक सरसमिका होती है, वही हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा जाके 1/2 और इंटू 4 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। ठीक है, अब जिससे ये कट जाएगा 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। अब साइन को हमने साइन अल्फा को हमने क्या माना था, साइन अल्फा को x। ठीक है, और साइन बीटा को y और साइन गामा को क्या, z। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x/z। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जो इस प्रकार से है, फलन को निम्नवत रूप में लिखिए। टेन इनवर्स कोष्टक कोस x माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस पाई अपॉन 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई अपॉन 4 के बीच में हमें इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे किस प्रकार से हल करेंगे, वो इस प्रकार से होगा। टेन इनवर्स कोष्टक कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से कोस एक्स लेंगे कॉमन, टेन इनवर्स, तो कोस एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 1 और साइन अपॉन कोस होता है 10x अपॉन कोस एक्स, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, अब ये टेन के पदों में 1 जो होता है वो 45 का मान होता है। 45 को लिख सकते हैं हम पाई अपॉन 4 और माइनस के 10x, या यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 कर लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो रहेगा हमारा 10x ही। ठीक है, तो 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 और इंटू 10x। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला बन गया 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस के x। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यही हमारा क्या बचेगा आंसर, पाई अपॉन 4 माइनस के x। यही हमारा क्या आया प्रश्न नंबर 18 का आंसर। प्रश्न नंबर 19 जो है वो इस प्रकार से है। यदि साइन कोष्टक पाई कोस थीटा इक्वल कोस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 में लाना है। थीटा का मान हमें लाना है 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया हमें, तो यहाँ पर दिया है ठीक, तो ये दिया गया है साइन कोष्टक पाई कोस थीटा कोष्टक इक्वल कोस पाई साइन थीटा। ठीक है, अब इससे हम चेंज कर देंगे क्योंकि साइन के पदों में लाने हैं ना, तो साइन से साइन में यहाँ काटना है, तो इसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई कोस थीटा इक्वल साइन कोष्टक पाई अपॉन 2 प्लस पाई साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कोस थीटा। ठीक, तो ये रहेगा हमारा, वही जब चेंज करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई कोस थीटा इक्वल
पाई बटा 2 प्लस पाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऊपर से हम पाई को लेंगे कॉमन। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल पाई कोस थीटा, ऊपर पाई कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1/2 और प्लस साइन थीटा। तो ये बचेगा, पाई से पाई हमारी कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा इक्वल 1/2 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा है ना, साइन थीटा को इस पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा इक्वल हमारा बचेगा 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें थीटा का मान निकालना है ना, तो थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इक्वल 1/4। ठीक, अब ये तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ 1 लिख देंगे माइनस के, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल 1/4 हो जाएगा। अब एक साइन माइनस का साइन 2 थीटा को उधर लेके जाएंगे, 1/4 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के 1/4 इक्वल साइन 2 थीटा। अब इसे जब हम हल करेंगे 4 एकन 4 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 3, तो 3/4 इक्वल साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा ना, तो इनवर्स में हो जाएगा तो 2 थीटा इक्वल साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है ना, हमें थीटा का मान निकालना है, तो 2 को इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। हमें यही सिद्ध करना था इस प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 जो है वो इस प्रकार से, टेन इनवर्स कोष्टक a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी कोष्टक बंद टेन इनवर्स कोष्टक b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी कोष्टक बंद प्लस टेन इनवर्स सी इक्वल टेन इनवर्स a। हमें राइट हैंड साइड में लाना है टेन इनवर्स a। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी है टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी और प्लस टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी और प्लस टेन इनवर्स सी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है हमारा टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, जो हमारा फार्मूला है वो टेन के पदों में जो होगा टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। अगर यही फार्मूला x और y के पदों में होता तो इसे हम लिखते टेन इनवर्स x और माइनस टेन इनवर्स y। तो यहाँ पर x और माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता, तो यहाँ पर a और b के पदों में है ना, तो इसे लिख देंगे टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b प्लस, तो इसे भी इसी प्रकार से लिख देंगे टेन इनवर्स v माइनस टेन इनवर्स c और प्लस टेन इनवर्स c। और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा यही बच जाएगा टेन इनवर्स a। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ गई। ठीक, तो इसे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा 20वां सवाल जो कंप्लीट। आई होप यदि हमारे ये 5 सवाल आपको समझ में आए हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।